पंच क्रांति की बात करने आपसे आया हूं। 5 क्रांति जो प्रदेश की जनता के हित में हम कर रहे हैं, जो गरीबों के हित में हम कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति के बेटा बेटी और भाई बहनों की जिंदगी में हम कर रहे हैं। पहली क्रांति है शिक्षा की क्रांति। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहली शर्त है शिक्षित बनो, शिक्षित पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने पढ़ाई की बाकी व्यवस्थाओं के बारे में कहा था, आज मैं फिर अपने भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं। हमने तय किया कि हमारे बच्चों के लिए हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, हम छात्रावास खोलेंगे। ग्वालियर में हमने श्रमोदय विद्यालय जरा देखना खोला है, जहां जितने गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई की उत्तम कोटि की हमने व्यवस्था की है। लेकिन हमने एक काम और किया कि जितने हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा के लिए गांव से जाते हैं शहर में, तो हॉस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती, एडमिशन नहीं मिलता, तो किराए का कमरा लेना पड़ता है। हमने पिछले दिनों ये तय कर दिया था कि किराए का कमरा अगर लेंगे तो कमरे का किराया मम्मी पापा नहीं भरेंगे, मामा भरेगा, ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा किसी भी कीमत पर रुके ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में चाहे विदेश में शिक्षा हो, चाहे देश में शिक्षा हो, हजारों बच्चों के मेडिकल कॉलेज की फीस 70-70 लाख रुपए की सरकार भर रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज के 7,000 बच्चों की फीस भरने का काम अगर कर रही है सरकार, कर रही है। और इसलिए पढ़ाई की ये सारी व्यवस्थाएं और उसके साथ साथ हॉस्टल में भोजन ठीक मिले, 300 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1,300 रुपया प्रतिमाह किया है। हॉस्टलों की सारी व्यवस्था उत्तम रहे, जहां हमारे बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कायाकल्प अभियान के तहत हम कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। तो पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति जो मध्य प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कर रही है। दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति। भूखे भजन न होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, और रोजगार के लिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, नंबर 1 सरकारी नौकरियां। 1,24,000 पदों पर भर्तियां लगातार जारी है। हम बैकलॉग के सारे पद भर रहे हैं, ताकि सरकारी क्षेत्र में भी बच्चों को नौकरी मिल सके। आप रोज अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हमारी जारी है। तो एक सरकारी नौकरियों में भर्ती, और दूसरे अभी आप देखेंगे अलग अलग योजनाओं के तहत हमारे बच्चों को स्वरोजगार के लिए हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। एससी के बेटा बेटियों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी सरकार लेती है। आज जेसीबी भी खड़ी है, बुलेरो भी खड़ी है, अलग अलग चीजें हमारे इन बच्चों को हम देने का काम कर रहे हैं, जिसमें 5% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हमने बनाई है, जिसमें भी हम 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। ऐसी अनेकों योजनाएं हमने स्वरोजगार के लिए बनाई है। हमारे जिन बच्चों ने BA BSc BCom कर लिया, 12वीं पास कर ली, बेरोजगार हैं, रोजगार तत्काल नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों को हम काम सिखाने अलग अलग कंपनियों में भेजेंगे, सर्विस सेक्टर में भी भेजेंगे। और जब वो काम सीखेंगे तो उस दौरान उनको 8,100 रुपया महीना, 8,100 रुपया महीना दिया जाएगा काम सीखने का, ताकि काम सीखें और पैसा भी कमाएं, उनकी आजीविका भी चलती रहे, और काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार वहां मिल जाए या और कहीं वो काम खड़ा कर सकें। और इसलिए ये रोजगार की क्रांति। तीसरी क्रांति है रहने की जमीन। रहने की जमीन, भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो इतनी जमीन तो अपने नाम छोड़ी होगी कि अपना घर बना के हम चैन से रह सकें। इतनी जमीन के तो हम हकदार हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत वो गरीब जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति के भी हमारे भाई बहन जो छोटे छोटे घर में रह रहे हैं, एक घर में 30 आदमी रह रहे हैं, 40 आदमी रह रहे हैं,
एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब रहे कहां। और इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे प्रत्येक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, उनको रहने के लिए निःशुल्क प्लाट दिया जाएगा मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत। बोलो, सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत कल मैंने प्लाट देके आया हूं सीधी जिले में। कोई गरीब एससी का भी बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। ये मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। और एक चौथी क्रांति, मेरी बहनों, तुम्हारा सशक्तिकरण, बहनों का सशक्तिकरण सरकार ने बनाई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और इस योजना में हर बहन के खाते में 1000 रुपया महीना डाला जाएगा। जो मेरी गरीब बहनें हैं, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। देखो, अप्रैल में फॉर्म भरा जाएंगे, मई में जांच हो जाएगी और 10 जून से तुम्हारे खातों में पैसा आना शुरू हो जाएंगे, 1000 रुपया महीना। और इसलिए ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। ये महिला सशक्तिकरण की क्रांति, चौथी क्रांति। एक 5वीं क्रांति हमारे सुरक्षा के साथ साथ हमारे सम्मान की क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अपने अनुसूचित जाति समाज में भी एक नहीं अनेकों उपजातियां आती है। उसमें जाटव चौधरी समाज भी आता है, अहिरवार समाज भी आता है, साकेत समाज भी आता है, बलाई समाज भी आता है, बाल्मीक समाज भी आता है, मेहर समाज भी आता है, कोरी समाज भी आता है, खटीक समाज भी आता है। एक नहीं अनेकों समाज आते हैं। और अब तक एससी के कल्याण की सारी योजना वल्लभ भवन में बैठ के बनती थी, अफसर और मंत्री बनाते थे। कई बार वैसी योजना बनती थी तो उन योजनाओं में जमीनी जो हकीकत थी वो शामिल नहीं होती थी। अब आज अंबेडकर महाकुंभ के अवसर पर हम ये तय कर रहे हैं कि हमारी जो प्रमुख उपजातियां हैं, चाहे वो जाटव हो, चाहे वो अहिरवार हो, चाहे वो साकेत हो, वो चाहे चौधरी हो, और चाहे वो कोरी हो, चाहे वो बलाई हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो खटीक हो, इन सब उपजातियों के अलग अलग बोर्ड बनाए जाएंगे, कल्याण बोर्ड। जैसे कोरी कल्याण बोर्ड, वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, जाटव कल्याण बोर्ड, बलाई कल्याण बोर्ड, ये सारे बोर्ड अलग अलग बनाएंगे। इनके अध्यक्ष बनाएंगे, साथ में सदस्य भी बनाएंगे और अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। और उनके जिम्मे ये काम छोड़ा जाएगा कि वो अपने समाज के बीच में दौरा करें, समस्याएं समझें और हमें लाके दे दें, तो उसके अनुरूप हम आपके कल्याण की योजनाएं बना पाएं। ये अलग अलग बोर्ड समाजों के कल्याण के लिए बनाए जाएंगे। तुलसी जी, प्रभुराम जी, जगदीश जी, और ये घनश्याम का तो बन ही गया, बंसकार बोर्ड, ये तो बन ही गए। अरे जिनके रह गए सबके बोर्ड बनेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे, क्योंकि सरकार अपनी है।